महाबली हनुमान जी और बलराम के बीच हुए युद्ध की एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो इस महत्व को स्पष्ट करता है कि अहंकार ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिसका अगर सही समय रहते अंत न किया जाए तो वो विनाश का कार्य करती है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने नकासुर नामक राक्षस का अंत किया था, तब नकासुर का परम मित्र वानर द्वित अत्यंत क्रोध से भर गया। कथाओं के अनुसार द्वित एक बड़ा ही बलवान व विशालकाय वानर था और अपने क्रोध में वो वनों से वृक्ष के वृक्ष उखाड़कर फेंकने लगा। ऐसे ही एक बार बलराम अपनी पत्नी रेवती और कुछ और गोपियों के साथ विचरण पर थे। उन्हें हंसते नाचते देख द्वित को जलन होने लगी और वो उन्हें परेशान करने की मंशा से उनके सामने आ धमका और बलराम जी की नकल करने लगा। पहले तो बलराम जी ने उसे अज्ञानी वानर समझकर अनदेखा किया, परंतु वो वानर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और क्रोध में बलराम जी बोले, अज्ञानी वानर, मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चला जा, अन्यथा मेरे एक वार से तू सीधा पाताल में जा गिरेगा। परंतु द्वित ने उनकी एक न मानी और वो वहाँ उपस्थित गोपियों की अवहेलना करता रहा, जिससे क्रोधित होकर बलराम जी ने द्वित पर आक्रमण कर दिया। क्रोध में अंधे द्वित ने एक एक कर वहाँ लगे सभी वृक्षों को उखाड़कर बलराम जी पर प्रहार किया, परंतु वो सभी प्रहार विफल हो गए। इसके पश्चात क्रोधित बलराम ने एक ही मुष्टि से द्वित पर प्रहार किया और उसने उसी क्षण बलराम जी के कदमों में अपने प्राण त्याग दिए। बलराम जी की ये असीम शक्ति देख रेवती और बाकी सभी गोपियां उनकी प्रशंसा करने लगी, जिससे बलराम जी को अपने बल पर अहंकार होने लगा। वो कई मौकों पर अपने बल का प्रदर्शन करने लगे, जैसे कि भारी पाषाण को उठाकर कई कोस दूर फेंक देना या केवल अपने हाथों से खतरनाक दैत्यों से लड़ना व उन्हें पराजित करना। बलराम जी में पनपते इस अहंकार के बीज को श्री कृष्ण और उनकी पत्नी देवी रुक्मणी ने भांप लिया था। दाऊ जी में इतना अहंकार व क्रोध कहाँ से आ गया है कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। हे देवी, ये बात विचलित करने वाली है, क्योंकि दाऊ का क्रोध किसी आम मनुष्य का क्रोध नहीं है, वो स्वयं शेषनाग है। और अगर उनकी मानसिकता क्रोध व अहंकार से दूषित हो गई तो सृष्टि के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगी। अपने भ्राता के इस अहंकार का नाश करके उन्हें फिर से शांति के पथ पर लाने हेतु उन्होंने एक युक्ति सोची। श्री कृष्ण ने महाबली हनुमान जी का आवाहन किया और अपने प्रभु की पुकार सुनकर वो उसी क्षण वहाँ उपस्थित हो गए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे अपने इस रूप में याद किया है। आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान, आप इस युग में भी उतने ही सौम्य हैं जितने त्रेता युग में थे। आपसे दोबारा भेंट कर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे आपसे एक कार्य है। मेरे भ्राता बलराम में वानर द्वित के वध करने के बाद अपने बल को लेकर अत्यंत अहंकार उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण वो जीवित व अजीवित वस्तुओं पर अपना बल दिखा रहे हैं। आप एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके द्वारिका की वाटिका में जाइए और दाऊ के अहंकार को चूर चूर कर दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में द्वारिका नगरी में बनी अत्यंत सुंदर वाटिका में पहुंच गए और वहां के वृक्षों को उखाड़कर उनमें लगे अत्यंत स्वादिष्ट फलों से अपनी पेट पूजा करने लगे। तभी वहां तैनात सैनिकों को वाटिका के भीतर से भारी भारी वृक्ष गिरने की आवाजें आने लगी। वो चौंक कर भीतर गए और वाटिका के भीतर बड़े बड़े और भारी वृक्षों को तहस नहस हुए देख वो भयभीत हो उठे। कुछ देर ढूंढने के बाद सैनिकों को एक शथील वृक्ष पर एक वृद्ध वानर दिखाई पड़ा, जो बड़े ही चाव से वहाँ पड़े फलों को खा रहा था। ये इतना बड़ा वानर यहाँ कहाँ से आ गया? हमें इसे यहाँ से निकालना चाहिए।
इतना कहकर जैसे ही सैनिक वृद्ध वानर रूपी हनुमान जी पर प्रहार करने लगते हैं, वो उन्हें मात्र अपनी फूंक से ही उड़ा डालते हैं। भयभीत सैनिक वानर को कोई मायावी जीव जानकर सीधा बलराम जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ हुआ हर एक वाक्य बताते हैं, जिसे जानकर बलराम जी अत्यंत क्रोध में कहते हैं, बस एक वानर, वो भी वृद्ध, उसने तुम यदुवंशियों को एक फूंक से उड़ा डाला। मुझे उस वानर की चिंता नहीं है, परंतु मुझे इस बात पर क्रोध आ रहा है कि तुम यदुवंशी होकर एक वृद्ध वानर से भयभीत हो गए। तुम्हें तो अभी तक उस वानर को अपने बल से मार डालना था, जिसने मेरी वाटिका में उद्दंड मचा रखा है। क्रोधित बलराम ने अपनी गदा को उठाया और सीधा वाटिका की ओर चल पड़े। वाटिका के हाल को देखकर उनकी आंखें अग्नि में दहक उठी और वो पागलों की तरह उस वानर को इधर उधर ढूंढने लगे कि तभी उन्हें वो वृद्ध वानर ढेर सारे वृक्षों के ढेर पर बैठे फलों को बड़े चाव से खाता हुआ दिखा। ए वानर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस अति सुंदर वाटिका का ये हाल करने की? माफ करना, मैं अभी खाने में व्यस्त हूँ। व्यस्त हो? ये मेरी वाटिका है, ये फल मेरे हैं। क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूँ? तुम कोई भी हो, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि इन वृक्षों के, इन फलों के, इस धरती के या इस आकाश के स्वामी तो नहीं हो। तो इस तर्क से इन फलों पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। बलराम जी को एक वृद्ध वानर से इतने कटु शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी गदा उठाई और प्रहार किया, जिसके जवाब में वृद्ध वानर ने भी अपनी गदा उठा ली और दोनों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। बलराम पूरे बल से प्रहार करते, पर वृद्ध वानर रूपी हनुमान जी उन्हें या तो अपनी गदा से रोक देते या फिर केवल अपने हाथ से। काफी देर इसी प्रकार युद्ध होने के बाद बलराम जी रुक गए और उनके क्रोध से छिड़े इस युद्ध के कारण हुई उस वाटिका की तबाही देख उनका मन चरमरा गया। तुम कोई आम वानर नहीं, बल्कि जरूर कोई मायावी हो, और तेरी इस माया का अंत मैं सदा के लिए किए देता हूँ। इतना कहकर बलराम जी ने अपने दिव्य हल का आवाहन किया, जिसे देख हनुमान जी समझ गए कि अब स्थिति उनके हाथ से बाहर निकल गई है और अगर बलराम जी को उनके हल का इस्तेमाल करने से नहीं रोका गया तो सारी सृष्टि का अंत हो सकता है। इस खतरे को जानकर वो वृद्ध वानर अपने दोनों हाथों को जोड़ श्री कृष्ण का आवाहन करते हैं। जैसे ही बलराम जी अपने हल से हनुमान जी पर अत्यंत वेग से प्रहार करते हैं, तभी श्री कृष्ण जी वहां आकर बलराम जी के प्रहार को बिल्कुल ही व्यर्थ कर देते हैं और कहते हैं, रुक जाइए दाऊ, एक वृद्ध पर अपने बल का प्रयोग क्या आपको शोभा देता है? पर इसने मेरी वाटिका का विनाश कर दिया और तुम इसे बचाना चाहते हो। इस वाटिका का ये परिणाम इनके नहीं, बल्कि आपके अपने बल के अहंकार के कारण हुआ है। ये सब उसी अहंकार का परिणाम है और आप जिन्हें मायावी वानर समझ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी अपने असली रूप में आकर बलराम जी से क्षमा मांगते हैं। हे वीर बजरंगबली, क्षमा आपको नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। मुझे अपने बल पर इतना अहंकार हो गया था कि मैं सही और गलत में भेद ही नहीं कर पा रहा था, परंतु आप सभी